ये लाहौर की वो 300 साल पुरानी तारीखी हवेलियाँ राम गोपाल और हरि गोपाल की हैं, जहाँ ज़्यादातर गानों और ड्रामों की शूटिंग होती रही है। इन हवेलियों को अवैस मीर साहब ने खरीद कर म्यूजियम की शक्ल दे दी है और यहाँ मौजूद तारीखी नवादरात देखने के लिए हवेलियों के दरवाजे अवाम पर खोल दिए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं अंदरून लाहौर में 300 साल पुरानी राम गोपाल और हरि गोपाल दोनों भाइयों की हवेली में, जिसको अभी ऑन करते हैं अवैस मीर साहब। अवैस मीर साहब जो एंटीक और पुरानी चीज़ों को जमा करने के बेताज बादशाह हैं और इस हवेली को एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है और बिना किसी चार्जेस के लोग यहाँ आ जा सकते हैं, देख सकते हैं। हम सबसे पहले आपको हवेली दिखाते हैं और उसके बाद मीर साहब से मिलवाते हैं। नाज़रीन, ये है पुरानी तर्ज की सीढ़ियाँ जिनको चढ़ना इतना आसान नहीं है, तो स्पोर्ट के लिए फिर आपको रस्सी मिलती है यहाँ चढ़ने के लिए। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ना इंतहाई मुश्किल है, तो जिसकी वजह से अगर छठे फ्लोर पर कोई चीज़ चाहिए होती थी जिसमें कटलरी का सामान या घर में किचन का सामान, तो इस रस्सी की मदद से ऊपर खींच लिया जाता था, जिसको एक पुली की सपोर्ट दी गई हुई है। और याद रहे, ये पुली भी लकड़ी की बनी हुई है और 300 साल पुरानी है। नाज़रीन, आप ये देखें, अकेले बंदा इस म्यूज़ियम को चला रहा है और वो भी प्राइवेट। पुराने वक्तों की आप बंदूक देख सकते हैं, जो जंग के अंदर इस्तेमाल होती थी। और ये चीज़ देखें आप, जंगी साजो सामान, ये देखें किस तरतीब से पड़ा हुआ है और ये सारे नायाब हैं, किस किस अंदाज के। ये देखिए आप, मज़ीद चीज़ें आपको दिखाता हूँ, ये खोल के। वाह जी वाह। नाज़रीन, 5000 के करीब मुख्तलिफ बर्तन है यहाँ पर, जिनमें नक्श निगारी हुई है, कोई सिल्वर के हैं। मैं आपको एक ये भी दिखाता हूँ, ये देखें, इनके ऊपर चांदी का जो पेंट है या यूँ कह लें पानी, वो चढ़ा हुआ है। ये देखें, और ये है पुराने वक्तों का हॉट पॉट। ये देखें, गर्म पानी के लिए, चाय के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर डाल दें यहाँ से, और इस चीज़ को अगर आप खोलेंगे तो इस जगह पे कोयले रखे जाते थे ताकि पानी ठंडा ना हो या चाय ठंडी ना हो। बाकी बर्तन, मज़ीद चीज़ें आपको दिखाते हैं। आए, ये देखें, पुराने दौर की पेटियाँ, और इसको खोले, इसके अंदर भी जंगी साजो सामान है। ये देखिए, वजनी है। और आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि मलका के साथ या शादी ब्याह पर अक्सर ये पेटियां साथ जाती हैं जहेज़ के अंदर। चल, एक नए हॉल में आ गए हम, और ये देखें सेम उसी तरह जो आप ये देखें, ये इस तरीके से आप इसको पी सकते हैं, लस्सी, पानी, जाम, कोई भी चीज़। ये प्लेट देखें नाज़रीन, इतनी वज़नी परात नहीं होती, बल्कि थाल बड़ा नहीं होता जितनी ये वो है प्लेट।
ठीक इसी तरह ये छोटी वाली, इनके ऊपर चांदी का जो पानी है वो है फिरा हुआ। आगे हैं आप, ये देखिए, वाह जी वाह, लाजवाब। 5000 से ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ पर बर्तन हैं, जिनमें ये ग्लास देखें, जिनके ऊपर किसी पे तहरीरें लिखी हुई हैं, किसी पे कोई आर्ट बनी हुई है। और ये सिर्फ एक बंदे का शौक़ है। अब ये चाहिए, ये मैं एक ग्लास पास रख लेता हूँ। अब ये देखें, ये टिफ़िन है, इसमें आप खाना रखें किसी भी, और ये खुलता कैसे है, इस साइड पे ये है, ये खुलता जाएगा और इसको आप बाहर निकाल लें, और ये दोनों साइड पे ये देखें चम्मच लगे हुए हैं, और इन्हीं से आप फिर वो खाना जो है वो खाएंगे, फिर उसी तरह उसको बंद कर देंगे आप, और इस तरीके से उठा के ले जाएं। और ये ग्लास, अभी कहाँ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, और भी चीज़ें और भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, पुराने ज़माने के ताले जो घरों को लगते थे, और ये इस तरीके से घुमा के ये लॉक हो गया और चाबी आप साथ ले गए, और इसको इस तरह करके आपने थोड़ा सा प्रेस करना होता था तो ये इस तरह खुल जाता है। बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये है जी जरौंके, जहाँ से आप दूसरी फैमिली से बातें कर सकते हैं जो आपके सामने रहते हैं। यहाँ आप बैठे हैं। और बाहर का लुक देखें आप, और हमसाए बिल्कुल सामने, और वो भी इसी तरह इसी जगह पे बैठे होते हैं। नाज़रीन, हल्की सी रेस्ट के बाद अभी हम जाएंगे हरी गोपाल साहब की हवेली में, और ये है राम गोपाल साहब की हवेली। मेरे साथ आए। ये है रास्ता दूसरी हवेली को जाने के लिए, राम गोपाल से हरी गोपाल साहब की, जो दोनों भाई हैं। इधर से यहाँ आगे आप देखें कितना खूबसूरत ये लगता है व्यू, जिस तरीके से ये मेहराब बने हुए हैं और जरौंके हैं, लाजवाब। नाज़रीन, एक सबसे ख़ास चीज़ आपको दिखाता हूँ, जिसकी कीमत एक ऑस्ट्रेलियन आदमी ने 1 करोड़ रुपया लगाई थी, और वो है दरवाज़ा, ये वाला। इसकी 1 करोड़ रुपया कीमत लग चुकी हुई है, लेकिन मीर साहब ने इसको नहीं बेचा, क्योंकि ये ज़्यादा आशिक है एंटीक चीज़ों के। तो देखें आप सोच रहे होंगे इसको ऊपर कैसे लेके आए। ये 6 हिस्सों में खुल जाता है, लेकिन जब ये बंद हो जाता है तो फिर ये किले का दरवाज़ा लगता है। इसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई खोल नहीं सकता। और लाजवाब चीज़, इसके ऊपर आप नक्श देखें जो आर्ट की गई है, आउट क्लास। ये है हवेली का सरसरी सा एक विज़िट, वर्चुअल विज़िट। अभी आपको मिलवाते हैं अवैस मीर साहब से कि उन्होंने शौक़ कैसे पाला और अकेले इसको ज़िंदा रखे हैं। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी हवेली देख के आए हूँ, माशाल्लाह, लाजवाब। मज़ा आया? लाजवाब। मीर साहब, इतनी चीज़ें लाजवाब, माशाल्लाह। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि शौक़ कब से है आपको, और ये एक्सपेंसिव शौक़ है एक? ये मुझे 15 साल से पड़ा। अच्छा। 15 साल में ये मैंने घर भी लिए हैं दोनों। इन्हें प्यारा सा मैंने म्यूज़ियम बना दिया, दोनों को, हरी गोपाल और राम गोपाल। इस घर को 15 साल पहले आपने ख़रीदा है? हाँ, 15 साल। इससे पहले किस किस के पास रहा है ये पहले राम गोपाल के पास था और हरी गोपाल के पास था। फिर मेरे ये महल्लेदार थे, ये रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार था इनके साथ, वो सैयद क़यूम शाह साहब। तो उनसे आपने ख़रीद लिया?
उन्होंने मुझे कहा कि यार हमने ये घर बेचना है। मैं कहा मुझे दे दें आप, जितने उन्होंने पैसे के मैंने दे के ले लिए। मुंह मांगी कीमत पे आपने ख़रीद लिया। जब आपने ख़रीदा तब तो ये म्यूज़ियम नहीं था, तब किस कंडीशन में था? ये तो इसके ऊपर सारा प्लास्टर हुआ हुआ था, गंदगी के साथ भरे हुए थे। मैंने इन्हें साफ़ किया, प्यार है, जितना खूबसूरत हो सका उतना खूबसूरत मैंने इसे किया। वो सारी चीज़ें फिर आपने खुद बाहर निकाली और इसको रीफर्निश किया? मैंने इसके साथ इतना प्यार किया कि जैसे माँ अपने बच्चे को करती है। वाह, मैंने हर जगह से चीज़ें ला के यहाँ रखी हैं। कुछ चीज़ें बाहर से लोग मेरे पास बेच के गए, कुछ ज़्यादा चीज़ें मैंने फ़कीर खाने से ख़रीद के लाया हूँ इधर। ऊपर आपने देखे होंगे लकड़ के संदूक कितने पड़े हुए हैं, पुराने, और 1800 के थे वो सन के। ये सारे फ़कीर खाने से आए हैं। वो तो भी देखी आपने? जी जी। हाँ साहब, बंदूक कैसी लगी है आपको? बंदूक एक तो वज़न बहुत ज़्यादा था, मैंने खुद भी देखा। वो दुनाली जो हमारे पास एक वैसे, उससे तो ये बहुत ज़्यादा वजनी थी, और वो है भी सिंगल नाली वाली। नहीं, वो उसके साथ वो दूसरी थी, वो जो दीवार के साथ लगी हुई तोड़ेदार, वो लंबी वाली जो, हाँ। क्या वो जंग के लिए इस्तेमाल होती रही है? इसके ऊपर से बारूद डलता था। अच्छा, ये बिल्कुल ये पुरानी, जिसके ऊपर से बारूद डाल के फिर वो सरिये से या रॉड से उसको ठीक किया जाता था, साइड से आग लगा के फायर मारा जाता था। ये सारी चीज़ें जो है, कितना अरसा लगा? 15 साल आपको? मैंने 15 साल से, मैं जहाँ चीज़ लेने जाता हूँ गंदे कपड़े पहन के जाता हूँ, कोई मुझे पहचाने ना कि मैं कौन आया हूँ, ताकि सस्ती मिल जाए। मैं सस्ती लेके आता हूँ। मैंने कौन सी बेच रही है, मुझे अल्लाह की तरफ से सस्ती मिलती हैं। हाँ, मैं बेचता नहीं। वाह 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 वाह। हर चीज़ की, हर जिसको चाहिए वो उसे दे देते हैं। तो ये टोटल कितने साल पुरानी हवेली है? ये दो भाइयों की थी, बाद में आपने इसको रिफर्ब किया, चेंज किया। ये हरी गोपाल में हम खड़े हैं, वो परली तरफ राम गोपाल की है। ये दोनों को मैंने एक किया। जब आपने खरीदी तब एक ही थी या नहीं, तब अलग अलग थी। बाहर से रास्ते थे, अंदर से रास्ता कोई नहीं था। फिर आपने अंदर से निकाले इसके रास्ते, और मैंने इसे सतून दे के, वो नज़र नहीं आ रहे आपको सतून कहाँ पे है। ये सारी सतूनों पे खड़ी है, इसके अंदर से मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। क्या बात है। तो ये जितनी भी ये ईंटें वगैरह लगी हुई हैं सब पुरानी हैं? सब पुरानी है। अब कुछ दीवारों के ऊपर तो प्लास्टर हो गया हुआ था, फिर आपने उसको कैसे उतारा? मैंने इसके ऊपर मशीन फेरी, ग्राइंडर फेर के सारा नीचे उतारा, फिर उसके ऊपर मशीन फेरी, ताकि वो असली कंडीशन जो थी वो बन जाए। असली हालत में लेके आऊँ मैं जान के। चौधरी जो इधर के हैं वो लिफ्ट नहीं कराते किसी को, किसी गरीब को अंदर नहीं आने देते। मैं जितनी देर इधर हो, हर कोई बंदा आकर देखता, कोई किसी से कोई पैसे नहीं लेते। मैं पैसे नहीं ले लेता। दास्तान ड्रामा इधर बना है, बारी 1 और बारी 2 भी इधर बना। अच्छा, काफ़ी बेशुमार ब्राइडल शूट्स भी होते हैं इधर? बेशुमार। तो उनसे पैसे लेते हैं, लेकिन दूसरे लोगों से पैसे नहीं लेते। तो ये अभी जो तस्वीरें लगाई हुई हैं, ये किस किस की तस्वीरें हैं और कब कब की हैं? ये पूरी दुनिया ओल्ड है मेरे पास, सारी दुनिया की तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ये कहाँ से ली हैं आपने? ये नहीं मैं बताऊंगा, ना पूछना ये मुझसे बाद में। मैं किसी की चीज़ नहीं बताता किसने मुझे दी है, कहाँ से आई है। ठीक है, ये मटके जो है, ये दरवाज़ा है, ये कालीन है, ये सारी चीज़ें, ये ज़्यादातर चीज़ें मैंने फ़कीर खाने से ली हैं, मैंने आपको बोला ना। अच्छा, ये दरवाज़ा भी फ़कीर खाने से लिया मैंने। जो सबसे नायाब चीज़ है यहाँ पर क्या है? वो ऊपर टेबल है, जो कश्मीरी टेबल है हमारी कौम की। अच्छा, जिसको दरवाजे कमरे में लाइट शाइट बंद करके, वो जिसके नीचे लाइट लगाओ तो सारा घर वो रंगीन कर देती है। अपनी दस्तकारी वो जितनी सारी दीवारों पे आ जाती है। लोग आते हैं तो वो कहते भी हैं ना, यार ये मुझे दे दें, या मैं इतने पैसे देता हूँ। कहाँ कहाँ तक ऑफर हुई है? हाँ साहब, किसी की जरूरत नहीं है, हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए फिर इसका सारा नक्शा आपने खुद बनाया? हाँ, सारा नक्शा खुद बनाया मैंने। तो जब विजिटर आते हैं यहाँ तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं? सबके लिए। वैसे हल्का सा आइडिया मुझे दे दें, ये कितने में आपने खरीदी थी? ये नहीं मैं बताऊँगा। या फिर ऐसा करें, ये पता क्या है, खरीद की इसका कोई मूल नहीं है। जो इसके ऊपर मेरी लागत आई है, जो मेहनत आई है ना, वो करोड़ों में आई है। और वॉल सिटी वाले, उन्होंने कभी आके देखा हो, यार बड़ा लाजवाब काम कर रहे हैं आप? मेरे साथ काफ़ी ज़्यादातर सबके साथ प्यार मोहब्बत है, अप्रिशिएट करते हैं सारे, करते हैं, बस छोड़ दें बस। अंदरून लाहौर के अंदर आपने जगह ली है मस्जिद बनाने के लिए? हाँ, मेरे अल्लाह देता, मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पता ना कहाँ से आते। क्या कभी ऐसा शौक हुआ है कि यार हम इस हवेली में रहे जाके पूरी फैमिली के साथ? हम बड़ी ईद पे आते हैं। इधर रहते हैं?
हाँ रात स्टे किया कभी हाँ आपने? किया। वो जो छठे फ्लोर के ऊपर एक पुली बनी हुई थी, वो हाँ। सामान लेके जाने के लिए, ऊपर खींचने के लिए, वो यूज़ करते हैं आप लोग? हाँ, ये जितना सामान है सारा, जो भारी सामान है सारा उसी के साथ ऊपर खींच के लेके जाते हैं। और ये 300 साल पुरानी ही है। हाँ। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी अपना एंटीक संभालें? आप स्पेशली अपनी सास का सामान बहू संभाले, बेटा अपनी माँ का संभाले, ताकि कल को उसके भी सामान को संभाला जाए। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे बाहर ना भेजो हमारे मुल्क की चीज़ें, इंग्लैंड में भेज दोगे क्या होगा, तुम्हें डॉलर मिलेंगे और तो नहीं कुछ मिल सकता, इज़्ज़त नहीं मिलेगी। अपने मुल्क में चीज़ होगी उसकी बड़ी इज़्ज़त होगी। क्या बात है। मेरी तो यही पैगाम है लोगों के। सो काइंड ऑफ यू। नाज़रीन, अवैस मीर साहब जो है एंटीक और नायाब चीज़ें ख़रीदने के बेताज बादशाह हैं और अपने शौक़ को इसी तरह ज़िंदा रखे हुए हैं कि कहीं से भी कोई चीज़ बनक मिल जाएगी, वो बिक रही है, बस उधर पहुंच जाएंगे और वो गंदे कपड़े पहन के जाते हैं ताकि सस्ती मिले और यहाँ पर आके उसको चमका देते हैं। आप भी अपने बुज़ुर्गों की दी हुई चीज़ें उसको संभालें ताकि कल को आपके बच्चे आपकी चीज़ों को संभालें। देखते रहो उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह ने के बाद।